नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो 2025 का, और इसको अंत तक अवश्य देखें। 10 मिनट से कम का ये वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन हमारे चतुर्थ स्तंभ से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों के लिए विशेषकर ये है। और आप जो तमाम तरह के यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो तमाम ज्ञान का सागर सुबह सुबह से हिलोरे मारने लगता है और तरह तरह का ज्ञान आपको बिस्तर पर उठते ही मिलने लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अपच हो जाती है। तो ज्ञान भी उतना ही लें जितना पचा सकें। और ये बहुत ही प्रचलित कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो उपदेशक लोगों के बारे में भी जानकारी ले लें, हमको भी उसी में रखें, क्योंकि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, और ये वीडियो भी जो बना रहे हैं, आप लोगों को एक तरह का उपदेश दे रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारा उपदेश देना कुछ अलग होता है हटके, और वो इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। हमने अभी कहा पर उपदेश कुशल बहुतेरे। कुछ मशहूर हस्तियां, जिनमें अधिकांश का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और वो दूसरों को ज्ञान भरपूर रूप से बांटते रहे और आज भी बांट रहे हैं। लेकिन जब खुद उन्होंने परीक्षा दी तो उसमें क्या हुआ। सबसे पहले नाम लेंगे, हम राजनीति के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। राजनीति कोई विषय नहीं होता। किसी स्टूडेंट से पूछें ग्रेजुएशन में प्रायः कि कौन सा विषय है, तो वो पॉलिटिक्स बोलता है। तो हमने कहा भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो बेहद कठिन विषय है। तो पॉलिटिक्स कोई विषय नहीं है, इसमें अंगूठा छाप व्यक्ति सफल हो सकता है और पीएचडी वाला असफल। और ये यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कोई किताब भी नहीं मिलती। जो विषय है वो है राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र एक विषय है। तो वो चलिए हम छोड़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, और उनको बहुत बड़ा बताया जा रहा है। भारत रत्न देने की भी बात चल रही। तो आपको बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि मनमोहन सिंह, जो कि बहुत लंबा कैरियर उनका रहा, सफल कैरियर रहा विभिन्न क्षेत्रों में, और राजनीति के क्षेत्र में भी, भाई प्रधानमंत्री से ऊंची कुर्सी नहीं हो सकती। 2 बार लगातार 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री वो रहे, लेकिन कभी भी लोकसभा नहीं पहुंच पाए। अब आप कहेंगे वो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। जी नहीं, 1999 में दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस की ही टिकट से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय मल्होत्रा से वो हार गए थे दक्षिणी दिल्ली से। लेकिन ये पहले बड़े नामचीन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमानत बचा ली। टक्कर दी, हारे, लेकिन जमानत जब्त नहीं हुई, इसलिए इनका नाम अभी लेना उचित भी है। अब हम बाकी बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों के नाम बताएंगे। एक पुराना नाम ले लेते हैं, फिराक गोरखपुरी, जिनको रघुपति सहाय उनका मूल नाम था, लेकिन शेर व शायरी में बहुत बड़े कद के वो शायर रहे हैं, और गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई। उसके बाद राजनीति की नाम की एक सफल फिल्म बनाई प्रकाश झा ने। उन्होंने फिल्मी लाइन में आने के पहले चुनाव लड़ा था बेतिया से, जमानत नहीं बचा पाए। उसके बाद एलजेपी के पार्टी से वो चुनाव लड़े, जमानत नहीं बचा पाए। उसके बाद जेडीयू से भी चुनाव लड़े, और वहाँ भी वो बहुत बुरी तरह से हार गए। हैट्रिक हार की प्रकाश झा, जो कि राजनीति पे फिल्म बना चुके। इसके बाद नाम लेना आवश्यक है मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि प्रेरक गुरु जिन्हें कह सकते हैं, दुनिया को सफलता के मंत्र बताते हैं। उन्होंने किताब भी अपनी लिखी इसी बात को लेके कि आप जो है वी कैन विन, अंग्रेजी में उनकी किताब है वी कैन विन, और ये किताब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। और जीत सुनिश्चित नाम की हिंदी में भी है। वो भी
दक्षिणी दिल्ली से ही 2004 में चुनाव लड़े और विजय कुमार मल्होत्रा से वो भी हारे और जमानत नहीं बचा पाए, 5000 वोट भी नहीं ले पाए, दुनिया को ठेका देने वाले। और हमने तभी लिखा था कि शिव खेड़ा जमानत नहीं बचा पाएंगे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। और ये वीडियो हम इसलिए और बना रहे हैं, जन स्वराज पार्टी बनाने वाले PK प्रशांत कुमार, जो दुनिया भर में तमाम पार्टियों की सफलता का श्रेय मीडिया उनको देती रही और वो भी गाहे बगाहे लेने में संकोच नहीं करते थे। 2014 के भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय कई लोग PK को देते हैं। हमने उनके बारे में भी लिखा था, खैर वो छोड़िए क्या लिखा था, लेकिन आपको भविष्य की बात बता देते हैं कि दुर्गति होना तय है। अगर खुद लड़ेंगे तो जमानत बचाना भी मुश्किल पड़ेगा। और अभी उनकी दुर्गति हो रही, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, दूसरे को बताना चाल बहुत आसान है। अब पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और मीडिया का भी वो सहयोग उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मीडिया को देने के लिए उनके पास कोई बहुत फंड है नहीं। तो इनकी दुर्गति होना तय है। इसके अलावा एक बहुत बड़े उपदेशक जो कि शेर व शायरी कविता से तो हैं, मीडिया के बहुत चहेते व्यक्ति हैं और अपने को निश्चित तौर से वो PhD हैं, बहुत अपने को बुद्धिमान मानते हैं। और वो भी चुनाव लड़े थे अमेठी से, जमानत नहीं बचा पाए। और स्वनाम धन्य है कुमार विश्वास, जो कि आजकल ब्यास आसन से बैठ के भगवान राम और तमाम धार्मिक उपदेश भी देते हैं। तो ये तो हो गए हैं कुमार विश्वास जी का भी हाल कि अमेठी। इसी के साथ में किरण बेदी, आपको मालूम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी नहीं, लेकिन चुनाव वो हार गईं। उसके अलावा इरोम शर्मिला एक अंतर्राष्ट्रीय नाम, दुनिया में उनके नाम पे भूख हड़ताल का रिकॉर्ड है 16 वर्ष तक। और मणिपुर जो चर्चा में है, वहीं से वो चुनाव लड़ी थी अपनी पार्टी बना के, और 100 वोट भी नहीं ले पाई बेचारी, 90 वोट वो ले पाई। और नोटा को 143 वोट मिले, जमानत तो बचने का सवाल ही नहीं। और इसी प्रकार से एक आंदोलनकर्ता मेधा पाटेकर को कौन नहीं जानता, अंतर्राष्ट्रीय फिगर, वो भी मुंबई से चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी से, जमानत नहीं बचा पाई। एक और स्वनाम धन्य योगेंद्र यादव, भविष्यवाणियाँ करते, राजनीति के दांव पेच बताते हैं, हरियाणा से चुनाव लड़े, जमानत जब्त। एक और बहुत बड़े ज्ञानी आशुतोष, पत्रकार, राजनीति पे बहुत कुछ, वो भी चुनाव लड़े थे। ये बात अलग कि वो जमानत उनकी बच गई थी। इसके अलावा मोहम्मद कैफ, बॉक्सर विजेंदर, योगेश दत्त, बबीता फोगाट, ये सब दिग्गज लोग चुनाव लड़े, हारे। और भी कई नाम हैं, तो हम आपको बताएं, किसी के नाम और फेम पे मत जाइए। आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, आपकी बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक जो क्षमता है, उस अनुरूप अपना लक्ष्य तय करिए और बिल्कुल हर स्थिति में आनंद लीजिए। हाँ, आप कोई प्रयास करेंगे नई चीज़ में तो हो सकता असफल हो, और अंग्रेजी में ले लीजिए उसको, क्योंकि ज़माना अंग्रेजी का है। असफलता को फेल बोलते हैं कि लोग फेल हो गए, और फेल की स्पेलिंग है FAIL। तो F का मतलब है फर्स्ट, A का मतलब है अटेम्प्ट यानी प्रयास, कोशिश, और I का मतलब इन, काहे में, लर्निंग में। तो जब आप कोई प्रयास करें, फेल हो जाएं, तो उससे कुछ सीख लें, वो कमियां अपने आप ऑब्जर्व करें। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहलाती है सोशल मीडिया वाली, हालांकि व्हाट्सएप के अलावा भी तमाम हैं मंच, उनके ज्ञान पे आप बिल्कुल आश्रित मत रहिए। सुनो सबकी, करो मन की, ये है मूल मंत्र। और साथ में महामूल मंत्र है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम 2025 के बारे में एक वीडियो और बनाएंगे, साथ में अपने पेंशनर्स मित्रों के लिए आज एक खुशखबरी वाला वीडियो हम बनाएंगे, वो शाम तक। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि शुरुआत है वर्ष का और हम दूसरों से हटके एक वीडियो बनाते हैं और ये दावा करते हैं कि कोई इर्द गिर्द तक मुकाबला नहीं करेगा। हमारा राजनीतिक सफ़र भी ऐसा रहा कि हमने 12 बार लगातार चुनाव लड़ा, कभी वोट मांगे नहीं और जीते। तो ये हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी बता दें। धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है, और 2025 की उनको बहुत बहुत बधाई, जो भी वो कार्य करें उसमें सफल हों। धन्यवाद।